धोखेबाज है, चीन झूठा है। अभी 8वें दौर की सैन्य वार्ता में चीन और भारत में आपसी सहमति से यह तय हुआ था कि धीरे धीरे दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन अब चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने पैंगोंग झील के फिंगर 4 से पीछे हटने की खबर का खंडन कर दिया है। चीनी अखबार ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में अग्रिम मोर्चों से भारत और चीन के सैनिकों, टैंकों, तोपों और हथियारों से लैस वाहनों को वापस लेने पर कोई सहमति नहीं बनी, यानी कि वो साफ तरीके से मुकर गया। ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि भारतीय मीडिया में आई इस तरह की खबरें गलत हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि दोनों पक्षों के उनके स्थापित लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक नहीं है। इससे पहले खबरें आई थी कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बनी आपसी सहमति के अनुसार अब पीएलए अपने सैनिकों को फिंगर 8 से पूरब की तरफ धकेलेगा, जबकि भारतीय सैनिक पश्चिम की तरफ फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच धन सिंह थापा पोस्ट की तरफ पीछे आएंगे। ये काम चरण दर चरण पूरा होगा। फिंगर 3 से फिंगर 8 तक का इलाका बफर जोन की तरह से होगा, जिस पर कोई गश्त नहीं करेगा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि 8वें दौर की वार्ता के बाद अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन भारतीय मीडिया में आई पीछे हटने की खबरें गलत हैं। चीनी अखबार ने आरोप लगाया कि भारतीय मीडिया घरेलू राष्ट्रवाद को संतुष्ट करने के लिए झूठी सूचनाएं दे रहा है। पिछली वार्ता में इस बात पर बातचीत हुई थी कि दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील से किस तरह से पीछे हटेंगी। चीनी अखबार यही नहीं रुका, उसने आरोप लगा दिया कि भारत एलएसी को लेकर गैर वास्तविक विचार रखता है और एक तरफा तरीके से ये मानता है कि फिंगर 4 से लेकर 8 तक उसका पेट्रोलिंग एरिया है। चीनी विशेषज्ञ कियान फेंग ने कहा कि भारतीय मीडिया ने पीछे हटने की जो बात कही है वो पिछली बातचीत के निष्कर्षों की खुद से की गई व्याख्या है। उन्होंने कहा कि यह अंतिम योजना नहीं है। हिंदुओं के त्योहार दीपावली को देखते हुए इस सूचना के जरिए भारत चीन पर दबाव बनाना चाहता है और अपने लोगों को दबाव से मुक्त करना चाहता है। फेंग ने दावा किया कि ठंड की वजह से भारतीय सेना को सप्लाई लाइन बनाए रखने में काफी मुसीबत हो रही है, लेकिन ये तो वो वाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने चीनी सैनिकों के हाल देखे ही होंगे कि वो किस तरह से ऊंचाई वाले इलाकों पर गश्त खा खा कर गिर रहे हैं। उनकी सेना ठंड वाले इलाकों में टिक नहीं पा रही। अब वो उल्टा भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय सेना सप्लाई लाइन को बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कोर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत का अगला दौर भी होना है, लेकिन चीन तो उससे पहले ही मुकर गया। यानी कि चीन की रग रग में धोखेबाजी है। वो शांति की बात तो करता है, लेकिन कायम नहीं रहता। देखना होगा कि भारत की तरफ से चीन को इस बात का क्या जवाब दिया जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।